जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबा ले, ताकि जैसा ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो वो आपके पास पहुंचेगा। इसके साथ ही आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ कंजूसी ना करें, लाइक कर दे और साथ साथ कमेंट भी करें। तो चलिए विलम्ब न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न के पास, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है पहला कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। दूसरा कहता है क्या? दूसरा कहता है कि COOH, देख रहे हैं तो क्या कहता है कि अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको जो है कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ईथर कहते हैं। यह कैसा मूलक है? तो अम्ल है। कैसा मूलक है? तो अम्ल है, ना कीटोन है ना ईथर है। ये क्या है? अम्ल है। आपका राइट आंसर है सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो तीसरा का आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो तीसरा का राइट ऑप्शन होगा आपका बी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उससे जो है ऑक्सीजन बाहर कब निकलता है? तो जब पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो उस समय जो है ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। चलिए अब आपका हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? मैग्नीशियम जो है किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, वर्णिक लवक में, श्वेत रक्त कणिका में। तो आपका 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल रक्त कणिका। क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिका। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर कहता है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है कौन? घेघा रोग, मधुमेह रोग, क्रेटिनिज्म या बौनापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी। 5 का बी, मधुमेह रोग। ठीक है। चलिए 5 के बाद चलते हैं 6 क्वेश्चन के पास। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? किस तरंग दैर्घ्य का अधिकतम होता है? तो किसका होता है? तो बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। किसमें? लाल में। किसमें होता है? लाल में होता है। तो इस तरह से आपने देखा 6 क्वेश्चन। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? 7 क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो 7 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 7 का ऑप्शन हो जाएगा, कहां से पढ़ दिए भाई? तो 8 पढ़ दिया ना, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। नहीं, 7 कहता है ना कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट। 7 का हो गया बी। ठीक है, 7 का हो गया बी। 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर क्या कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? तो 8 का सी हो जाएगा टंगस्टन का। उसका जो फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन का होता है, जो बल्ब जलता है भीतर में तार वायर की तरह। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, उसको क्या कहते हैं? तो 9 का आपका हो जाएगा राइट आंसर यूरेनियम, सी। 9 का हो गया सी। 10 का देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कौन सा गैस है? तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस। 10 का सी।
चलिए 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के पास। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया फूल से। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। किससे? ए, लाइकेन से, लाइकेन से। चलिए 11 के बाद देखते हैं 12। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है डी। 12 का हो जाएगा डी, अर्थात सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, पीएच मान क्या होता है? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 7, बी ऑप्शन। 14 नंबर कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा जो होता है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्या कहता है? 15 नंबर कहता है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl MHNO3 यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 का अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है? तो आपका क्या बोलते हैं 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3:1, 3:1। चलिए 3:1 थोड़ा स्याही को जो है अपना मोटा कर लेते हैं। चलिए 15 देख लिए, 15 देख लिए, तो 15 के बाद जो है आप देखिए 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि द्विखंडन होता है। कौन? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, इनमें से सभी। तो आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 16 का ए। कौन सा? अमीबा। चलिए 16 हो गया। 17 नंबर देखते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंगेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए। पुंकेसर जो है फूल का नर भाग होता है प्रजनन का। ठीक है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, इस तरह से आपको पढ़े हैं। चलिए 7 के बाद चलते हैं 8। अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु जो है निषेचित कहाँ होता है? तो अंडाणु जो है निषेचित कहाँ होता है? तो आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा फेलोपियन नलिका से, फेलोपियन नलिका से। 18 का सी, 18 का सी। चलिए 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी आवर्धन किसके बराबर होता है? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा V/U, यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बराबर होता है। चलिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। कैसा संबंध है भैया? गोलीय दर्पण और फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या तीनों के बीच जो है कैसा संबंध है? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा CF बराबर R/2, यानी फोकसांतर जो है त्रिज्या का दुगुनी होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है चलते हैं अगले पेज पर। प्रत्येक पेज पर जो है आपका 20-20 क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगला पेज। अगला पेज क्या कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। जो सही विकल्प है उसको चुनना है। तो क्या कहता है विकल्प? पहला क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात का, पीतल का, नरम लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 का सी। 1 का क्या हो जाएगा? सी, नरम लोहा। ठीक है, सी हो गया। चलिए दूसरा कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है? 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है कि 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी,
2 का राइट आंसर हो जाएगा सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि दिष्ट धारा आपको विद्युत आपूर्ति जो है हमारे घरों में नहीं करती है। चलिए अब इसके बाद जो है दिष्ट धारा होता है जो बैटरी से इन्वर्टर के द्वारा जो बिजली करंट हम लोग यूज करते हैं, तो दिष्ट धारा हो गया। आज जो बिजली ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो कनेक्शन हम लोग लेकर के जलाते हैं बल्ब, टीवी, पंखा, तो प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है, तो 220 वोल्ट हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, उसे क्या कहते हैं। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो उसे कार्निया कहते हैं, रेटिना कहते हैं, पुतली कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो आपका 3 का आंसर हो जाएगा बी। रेटिना पर न पड़ता है तो आपका बी हो गया। प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे रेटिना कहते हैं, यानी मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है या बनता है तो उसे रेटिना कहते हैं। एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है तो 25 सेंटीमीटर, तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का राइट आंसर डी अनंत। एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है। अच्छा ठीक क्वेश्चन पूछा है, एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है, माने आपकी आंख जो है स्वस्थ है तो उसकी दूरी बिंदु 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अनंत। न्यूनतम दूरी जब पूछेगा तो हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के पास। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 नंबर की जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। नाभिकीय सलाइन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन, तो जीवों के द्वारा जो ईंधन की ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका वास्तविक स्रोत कहाँ से मिलता है। नाभिकीय सलाइन नहीं मिलता है, चंद्रमा वहां से भी नहीं मिलेगा, सूर्य वहां से भी नहीं मिलेगा, तो कहां से मिलेगा। तो अब जो है इसका राइट ऑप्शन दिया है डी, तो 5 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 5 का राइट आंसर डी। 6 नंबर कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कैसे, तो फैराडे ने खोज किया थे। चलिए 7 नंबर कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णदत्ता यानी अबंधितता। तो बहुत बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, दूर दृष्टि दोष। अर्थात जब मनुष्य नजदीक की वस्तु को क्या करता है, जब नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता, जब नजदीक की वस्तु को नहीं देखता और दूर की वस्तु को देखता है तो उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। हो गया। और निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु को देखता है और निकट की वस्तु को नहीं देखता है। तो आपका जो हो गया 7 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन जो है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर कहता है कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को जब जो है गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कहता है कि समीकरण CaCO3 किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन, संयोजन, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो अब कहता है कि 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वियोजन अभिक्रिया। ठीक ना। 9 नंबर कहता है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कस चीज उष्माक्षेपी। चलिए 9 के बाद चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आराम से पढ़िएगा, परीक्षा में कोई हेडेक नहीं लेना है, खूब इत्मीनान से लिखना, मन तंदुरुस्त करके। चलिए देखते हैं 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, कौन विजातीय यौगिक है, भिन्न भिन्न यौगिक है। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही जो है विजातीय है, 10 का डी।
चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या चीज? 13। 12 कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है, द्रव में पिघल जाता है हल्का कमरे के तापमान पर भी? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? देखिए इसमें ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो ब्रोमीन, 12 का जो हो जाएगा ब्रोमीन, 12 का ब्रोमीन, ए राइट आंसर 12 का ए। 13 कहता है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को मिलाकर सोल्डर, जो तार हम लोग जोड़ते हैं ना वो। चलिए 14 नंबर क्या कहता है? 14 नंबर कहता है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 14 का आपका हो जाएगा बी राइट आंसर 2। चलिए 15 नंबर क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऊपर चला गया क्या? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आप जो है उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे? हरे पौधे को, नील हरित शैवाल को, जंगली जानवर को, फूल और पत्ते को। तो 15 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जंगली जानवर को। क्या कहता है? जंगली जानवर को, सी। 16 कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मृतजीवी, कवक, मृतजीवी। ठीक है, 16 हो गया। 16 के बाद चलते हैं 17। 17 क्या कहता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट में, मुकुलन। 17 हो गया, 17 का हो गया बी। अब चलते हैं 18। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। नेफ्रॉन राइट आंसर ए। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, 18 का ए। 19 नंबर कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूलों द्वारा। यानी कि पुष्प में ही क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन होता है। जैसे भौरे वगैरह जाते हैं तो एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं, तो उसी में से जो है क्या बोलते हैं, अंडाणु को जो है छोड़ देते हैं और उसी से जो है उसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है और उस तरह से लैंगिक जनन का उत्पादन हो जाता है पुष्प का, तो फूलों द्वारा। चलिए उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास के पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सूखे घास के पत्ते, यानी ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पेज देखिए क्या कहता है। अगला पेज कहता है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। क्या संबंध है? यानी विभवांतर, प्रतिरोध और धारा के बीच क्या संबंध होता है? वही क्वेश्चन पूछता है कि आप इसमें जो विकल्प आपको सही लगता है तो उसको जो है सही का निशान लगाए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 का सी, आर बराबर भी बटा आई, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। हो गया। चलिए अब चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा।
0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.4 एम्पियर। आप निकालिएगा तो इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो तीसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। राइट आंसर ए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर, जनित्र, डायनेमो। तो 14 बोलते हैं 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जनित्र। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 4 का राइट आंसर हो गया ए। अब चलते हैं 5। जब किसी चालक तार से, जब किसी चालक तार से, जब किसी चालक तार से 5 नंबर ना विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। कैसा? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन। चलिए जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 7 के बाद चलते हैं 8 क्वेश्चन के पास। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं? डी। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है डी, NO2 और O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। चलिए 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार अभिक्रिया, क्लोरो अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया, ए। राइट आंसर ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 10 का राइट आंसर होगा बी, सोडियम कार्बोनेट 0.10 मिलकोल हाइड्रोजन। हो गया। 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? कैल्शियम कठोर होता है, कॉपर भी कठोर होता है, आयरन भी कठोर होता है। किसे काटा जाता है? लिथियम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 11 का ए। चलिए 12 निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं। तो आपका 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, C3H4। ठीक है, 12 के बाद चलते हैं 13 क्वेश्चन के पास। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? प्रतिकारक कौन है? तो आपका जो है 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक। 13 का ए। चलिए 14 निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉपर, Cu। 15 कहता है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्य। प्रकृति में पृथ्वी का पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सबसे अधिक जो है ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्ति होती है। 16 नंबर हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्पादक।
17 का कहते हैं कांटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 17 का हो जाएगा सी, समवृद्धि अंग। अब कहता है 18 क्या कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो उपचयन हो जाएगा। 18 का ए उपचयन। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। केंचुआ, रे बकलो केंचुआ ना होगा, बोलता है कि ना सर। केंचुआ हो गया 19 का ए। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। नदी एक भूमिगत जल का उदाहरण है। कौन सा? नदी। 20 का राइट आंसर ए हो गया। चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर, यानी पहला का बी। चलिए दूसरा क्या कहता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का ना, प्रिज्म, राइट आंसर डी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक 3 का सी ओम। एम्पियर, जूल, वोल्ट, ओम, राइट आंसर ओम। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है। 4 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? 4 नंबर देखिए क्या कहता है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा की माप, यानी विद्युत धारा का माप पूछ रहा है। तो 4 का आपका वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का हो जाएगा एमीटर। 4 का बी। 4 का क्या हो जाएगा? बी, एमीटर। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में, जहां दाढ़ी हम लोग बनाने जाते हैं, चाहे ब्यूटी पार्लर हो या सैलून हो, तो उसमें जाते हैं तो आपका चेहरा बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है ना। तो पूछता है कि उसमें कौन शीशा लगाया जाता है? समतल शीशा, अवतल शीशा, उत्तल शीशा, इनमें से कोई नहीं। तो वही कहता है कि आपका क्या बोलते हैं 5 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल, यानी अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनाता है। तो 5 का हो गया बी। चलिए थोड़ा साइंस है इसलिए धीरे धीरे आपको बोल रहे हैं कि आपको भी याद करने में आसानी होगा, समझने में। 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। तो विद्युत सेल में तो होबे करता है, बैटरी में। तो कुंडली में जो है कहीं चिन्ह, तांबे का तार निकालिएगा कुंडली, तो उसमें जो है कहीं जो है उसमें प्लस और माइनस का निशान नहीं होता है। तो 6 तार देखिएगा तो एकदम कहीं से जोड़ दीजिए, माइनस का भी काम करेगा, प्लस का भी काम करेगा। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कुंडली। अब कहता है 6 के बाद जो है 7 क्या कहता है कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? 7 पढ़ देते हैं 8। देखो 7 ऊपर ना है, इसी तरह मिस्टेक हो जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस डी। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो किसी वस्तु जो को हम आंख से नहीं देख पाते हैं, तो उस वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस लगा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 का हो गया डी। 8 कहता है कि 8 का आपका नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए यहाँ पर है बी, राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट इंटू 5 मोलिक्यूल जल। तो ये हो गया 8 का बी।
9 नंबर क्या कहता है, 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है, हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब कहता है कि 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लवण सी, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट 9 का हो जाएगा सी। चलिए 10 नंबर क्या कहता है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कितना 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो पहले भी पूछा था ना, ये सब जो है VVI क्वेश्चन है, सब सेट के दौरान जो है तैयार किया गया है, और सभी जो है यह मैट्रिक के एग्जाम में पूछा गया। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो मैट्रिक के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो इसमें से आपको 100% क्वेश्चन जो है टेकअप हो जाएगा। तो संगमरमर, तो आपका जो है 11 का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट ACaCO3। कहता है कि डॉट डॉट वन संपदा का एक उदाहरण है, क्या है, तो बी लकड़ी, लकड़ी में वन से मिलता है, तांबा मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, मिट्टी ना। चलिए 13 चीनी का रासायनिक सूत्र, जो हम लोग चीनी खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी मतलब चीन की भाषा मत समझना कि चीनी यानी जो जिसको हम लोग मीठे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं चीनी, उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा C 12H22O11। तो ये हो गया आपका 13 का C, ये हो गया चीनी, ये हो गया ग्लूकोज। चलिए 13 के बाद चलते हैं 14, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, पीला, लाल, हरा, नीला। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पीला। चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 15 का हो गया डी। अब चलते हैं 16 क्या कहता है कि इंसुलिन की कमी से होता है घेंगा, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका राइट आंसर हो, इंसुलिन से जो है मधुमेह रोग भी होता है, चिनिया रोग जिसको कहते हैं, जिसको शुगर कहते हैं, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। 17 कहते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, कॉकरोच में खुला परिसंचरण। 18 एरो एच का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण से। 19 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा DDT, ए हो गया। कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा, नीला, लाल, सफेद। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, हरा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पेज। अगला पेज क्या कहता है, अगला पेज जो है थोड़ा वीडियो आपका लंबा होगा, क्योंकि आपको एक ही ऐसा वीडियो दे रहे हैं कि उसमें जो है आपको सारा क्वेश्चन जो है इसमें मिल जाएगा। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो 1 का हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, क्या हो जाएगा बी, बहुत कम। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परिवर्तन में, और प्रकाश का परिवर्तन भी पूछ देता है, तो उसमें भी 2 ही नियम होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा कितना ओम होगा। तो आपका जो है 3 का हो जाएगा राइट आंसर सी, 110 ओम, सी ना 220 ओम, सी, बी ना होगा सी होगा 220 ओम।
चौथा क्या कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो चौथा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी ऐसा थोड़ा व्याख्या में ढुक जाते हैं, इसलिए समय ज्यादा लग जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट क्या है, तुल्य है किसका, तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसका, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल का। चलिए 6 कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक काल्पनिक ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, बी, काल्पनिक। 6 का हो जाएगा बी, काल्पनिक। अब कहता है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, वाट एम्पियर वोल्ट ओम, तो 7 का आपका मान हो जाएगा सी, 7 का सी, वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मारिए 8 का हो जाएगा आपका ए। 9 कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है किससे, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है, 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या है, 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, C2H5OH। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, कौन आयनिक यौगिक है, 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड पगला, कैल्शियम क्लोराइड कहीं टिक लग जाता है, छोटा छोटा है ना इसलिए टिक लग जाता है, थोड़ा देखने में भी मान लो कि कमजोर हो जाता है आंख से। चलिए ए हो गया 11 का सी, 11 का सी। अब कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है कौन, हीलियम, बी, 12 का हो गया बी। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 13 का हो जाएगा बी, 13 का बी, 13 का बी, 4 सहसंयोजक बंधन। चलिए अब देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन अवकारक नहीं है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें जो है 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। 15 क्या कहता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए 16 किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट में। 17 ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। 18 परागकोश में पाया जाता है, परागकोश में क्या पाया जाता है, परागण पाया जाता है, 18 का बी, परागण। अब चलते हैं 19 और 20 नंबर क्वेश्चन, 20, 19। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। देखिए 19 का आपका हो जाएगा आयोडीन। अब कहता है 20 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो 20 का हो जाएगा ए, डार्विन की। कौन था, डार्विन। कौन थे, डार्विन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला। चलिए देखते हैं क्या कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें सिद्धांत पर। किस पर, उसमें सिद्धांत पर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, कौन सा सूत्र है, तो दूसरा का हो जाएगा आपका बी, आर बराबर भी बटा आई। क्या होगा, आर बराबर भी बटा आई। हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, निर्दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। तो तीसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिष्ट धारा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, अरे भैया अवतल दर्पण। चलो विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना। 5 का
ए वोल्ट। विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए उसमें प्रकाश का परावर्तन के पूछा था, इसमें प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। चलिए 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है कितने के, तो आपका 7 का हो जाएगा बी, 1 जूल प्रति कूलम का। 8 नंबर का आता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ए उपचयन। उपचयन देखिएगा विद्युत चालक में जो है सबसे अधिक जो है उपयोग जो है क्या बोलते हैं, कॉपर का हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है विद्युत का सुचालक होता है चांदी। तो 9 का आप मारिएगा राइट आंसर, 9 का बी। चलिए अब कहता है कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग, आवर्त सारणी के। अब 10 के बाद कहता है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है, लोहा, तांबा, निकिल, बी ब्रोमीन। तो अब कहता है कि 10 के बाद जो है 10 के बाद 11 का जो है हो जाएगा डी। चलिए पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो आप 12 का आंसर मारिएगा सी, मिश्र धातु। पीतल जो है मिश्रित करके बनाया जाता है। अब कहता है कि 13 अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 13। 13 का आपका हो जाएगा बी। 13 का आपका हो जाएगा बी, 7 से कम। 14 नंबर सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो क्या बोलते हैं, 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। 14 का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें, पैरामीशियम में, एगुलिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर इज द सी, अमीबा में कुटपाद। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फूलों द्वारा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, कौन, वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है हो जाएगा 17। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। शुक्राणु बनता है वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। वृषण में ना शुक्राणु। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस पर वीडियो भी बना कर आपको डाल चुके हैं विषाणु के बारे में। अब देखिए 19 नंबर को बोलता है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, मृदा, जल, जीवधारी। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जीवधारी। इंसुलिन की कमी से होता है घेंघा, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आपका हो जाएगा सी, मधुमेह। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, मधुमेह भी है, वहां पर भी दिया था मधुमेह, घेंघा आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्लियर, कंफ्यूज, दोबारा रिपीट कर दिया क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। 20 के बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या कहता है, नेक्स्ट पेज कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वास्तविक, दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, समतल द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष, तो दूसरा का आपका हो जाएगा बी। दूसरा का हो जाएगा बी। देखिए इस पर एक ट्रिक है, आपको हम बता रहे हैं। दूना, दूना शब्द याद करिएगा, दूना, द में उ की मात्रा है तो द से दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष में उ की मात्रा लगा हुआ है तो उत्तल लेंस। और ना, न से निकट दृष्टि दोष है, उसमें आ की मात्रा है अर्थात अवतल लेंस। तो ना में अवतल, दो में उत्तल। तो दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो इस तरह से ये दोनों शब्द याद रखिएगा तो आप जो है बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। तीसरा कहते हैं मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल, अवतल, वलयाकार, बाइफोकल। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल। अब चलते हैं
3 के बाद जो है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर, 4 का बी। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध क्रम में, इनमें से कोई नहीं, या ए या बी दोनों। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर ए। किसमें, श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक वाट होता है, एम्पियर होता है, कूलाम होता है, वोल्ट होता है। तो 6 का डी न होगा, एम्पियर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब तो समतल, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेंस पूछ रहा है ना। तो 7 का क्वेश्चन नंबर है 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए 7 का हो गया अवतल लेंस। अब जो है 7 का हो गया बी। अब चलते हैं 8। कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के कॉपर और जल किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेडॉक्स। चलिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वैद्युत संयोजक यौगिक। पीतल उदाहरण है, धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का, उपधातु का, मिश्र धातु ना पीतल। तो 9 का आपका हो जाएगा पीतल, उदाहरण है धातु का, अधातु का, पीतल अधातु, मिश्र धातु का। आप पीतल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है, उसमें बहुत सारा जो है मिश्रण करके बनाया जाता है पीतल, धातु या धातु। तो ये हो जाएगा 10 का आपका सी, मिश्र धातु, 10 का आपका सी। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया है ना, 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं क्या कहते हैं, 9 का बी, वैद्युत संयोजी, ये मिश्र धातु हो गया। अब कहता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर कहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर बनता है आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, अम्लराज। तो 11 का आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन बी। 11 के बाद चलते हैं 12 के पास 12 नंबर आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, तो 12 12 का हो जाएगा आपका बी, क्षारीय धातु। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%, 13 का हो जाएगा सी। अब चलते हैं 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है, क्षार है, लवण है, तो क्या है जो तीखा लगता है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षार। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है। कहता है कि पराग कोश में होता है बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागण। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, परागण। अब उसके बाद 17 के बाद चलते हैं 18 क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और प्रकाश, इनमें से सभी आवश्यक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका आपका हो जाएगा लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल, लीवर, सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर, साइज में नहीं माने सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप जो है हार्मोन का उदाहरण है, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन, पादप हार्मोन ऑक्सीजन, सी। 20 का हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 8वें पेज पर क्या कहता है, 8वें पेज पर कहता है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जिसे विद्युत धारा जनित्र ना, डायनेमो। तो 1 का हो गया ए। चलिए देखिए फिर रिपीट करें। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, कार्य शक्ति का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है, तो 2 का हो जाएगा बी। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, 3 का हो गया आपका
क्या बोलते हैं, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो, हाइड्रो। 4 निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 के पावर 8। चलिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही ना रूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। लेंस में मुख्य फोकस का की संख्या कितनी होती है, 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2। अब कहता है कि 7 नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता नहीं है, इसमें से कोई नहीं, बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए रसायन संबंधित इसमें प्रिंट हुआ है, रसायन से वो था फिजिक्स से, भौतिकी से। रसायन से क्या कहता है, रसायन से शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का जोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, डी सभी। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है एनोड पर। किस पर, एनोड पर। किस पर होता है, एनोड पर। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे क्रियाशील, सबसे अधिक जो है सक्रियता श्रेणी में क्रियाशील धातु है 4 का आपका हो जाएगा बी, सोडियम। ये नहीं होगा। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों के क्रियाशील समूह है, तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्काइन का, तो इसका जो हो जाएगा CnH2n+2। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर कहता है कि 1 pm पिकोमीटर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, 10 के पावर -12 m। अब कहता है जीव विज्ञान से, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, कहता है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका, तो ये हो जाएगा शुक्राणु ए। चलिए इसके बाद चलते हैं, क्या बोलता है दूसरा, जिबेरेलिन है हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, तो 2 का हो जाएगा आपका ए, हार्मोन। पादप के फ्लोएम उत्तरदायी है, फ्लोएम उत्तक, जाइलम उत्तक, 2 होता है ना, तो जल संवहन, भोजन संवहन, अम्ल संवहन, ऑक्सीजन का वहन, तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, भोजन संवहन, फ्लोएम मैंने भोजन को फैलाता है। 4 पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एब्सिसिक अम्ल के कारण। अब देखते हैं 5, 2 तंत्रिका कोशिका के मुख्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बी ईस्ट, इसको क्या कहते हैं, बी सिनेप्स। अब कहता है लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा, तो ईस्ट के द्वारा। चलिए इस तरह से ये हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पर, अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है। फिर भौतिक से प्रश्न पूछा है, भौतिक से प्रश्न पूछा है क्या, कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें जो है गमन करती है कहाँ, तो सीधी रेखा में गमन करती है, ए हो जाएगा पहला का। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, ए हो जाएगा अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, क्योंकि प्रकाश छिटा जाता है।
अवतल दर्पण जो है क्या बोलता है, प्रकाश को छीट देता है, और उत्तल दर्पण जो है सारे प्रकाश को एक जगह जो है, वो अवतल लेंस जो है प्रकाश को एक जगह से हर जगह बिखेर देता है, और उत्तल लेंस जो है हर प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, जिसमें आप पढ़े होंगे अभिसरित अपसरित। तो सर्च लाइट में अवतल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी। सीएनजी का उपयोग जो है वाहन के रूप में किया जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी। क्या हो जाएगा? 5 का बी, विद्युत ऊर्जा हो गया। 5 के बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर कहता है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? फ्यूज तार के शॉर्ट सर्किट से, उच्च धारा प्रवाहित से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी, शॉर्ट सर्किट से हो जाता है, आग भी लग जाता है, कंपनी में, कारखाने में भी, घर में भी। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस की तरह आंख। अब चलते हैं रसायन शास्त्र से पूछा है क्वेश्चन। बोरियत महसूस ना करें, लाइक करें। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? 1 का सी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब उसके बाद कहता है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है 7 से कम। अब कहता है कि 3 के बाद चलते हैं 4 नंबर। 4 क्या कहता है? 4 कहता है कि पारे का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार, बॉक्साइड। अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिने। तो हेमेटाइट। तो 4 क्या बोलते हैं? 4 पारे का अयस्क ना, लोहा का अयस्क होता है, हेमेटाइट एल्युमिनियम का है, बॉक्साइड, मैग्नेटाइट भी होता है लोहा का ही। सिनेबार पारा पूछ रहा है, मरकरी का। तो आपका डी हो जाएगा ऑप्शन सिनेबार, 4 का डी। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। बहुलक, अपरूप, समावयवी, कोई नहीं। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 5 का राइट आंसर सी, समावयवी। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो H2SO4 ये भी तो प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक ये भी है, अमोनियम नाइट्रेट ये भी है। तो इसका 6 का हमको लगता है कि राइट आंसर होगा डी, 6 का डी सभी। अब जो है चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7। अब कहते हैं कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है। किसका सहायता होता है? किसका? तो ए हो जाएगा सी, रक्त बिंबाणु, लाल रक्त कोशिका। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु, श्वेत रक्त कोशिका कोई नहीं। दूसरा नंबर, वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, डी। अब एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो 3 का ना है, एक कोशिकीय शैवाल। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी के लिए। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए, क्योंकि शरीर का भी नियंत्रण करता है और इस तरह से सबका जो है वो करता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में होता है परागण। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क में कितने मनुष्य में दांत होते हैं? तो ये हो जाएगा सी, 32। कितने? 32। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। हीलियम जो है अक्रिय गैस होता है। और उसके बाद दूसरा कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 2:1। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ये तो सबको मालूम है। तीसरा का हो जाएगा 7 आवर्त। सिलिका क्या है? सिलिका जो है एक उपधातु है। OH क्रियाशील मूलक कौन मूलक है? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एल्डिहाइड समूह क्या है? अब चलते हैं 5 के बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP की टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5 किलो जूल प्रति मोल। तो ये हो गया। 8 का तक मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठ। कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ। 9 नंबर कहते हैं कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितने के? तो 9 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल, किस में? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती में उत्सर्जन होता है। अब कहता है कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो इसका 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। 12 कहता है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडक विधि द्वारा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है 13 का हो जाएगा आपका बी sin I/sin R, अनुपातिक भाग। 14 दाढ़ी बनाने में कौल दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल। 16 विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का हो जाएगा उष्मीय। 16 के बाद चलते हैं 17, 18, 19, 20। अब देखिए कहता है कि 16 देख लिए। 17 क्या कहता है कि किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? किस कुंडली का? तो क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा। चलिए इसी हो गया। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपका सी हो जाएगा, क्योंकि डायनेमो से दिष्ट धारा भी निकलता है, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों का जो है वह काम करता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल। तो 19 का आपका हो जाएगा गंदा जल भी। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोबर गैस। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है बायोगैस, गोबर गैस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किसके द्वारा होती है? तो कोशिका द्रव्य में। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो दूसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टिक। किसी बिंब का निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये तो 2 है ना जी। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, प्लास्टिक, मिट्टी। ये कंफ्यूज रहेगा क्वेश्चन, आप करेक्शन कर लीजिएगा। इस तरह कमेंट कीजिएगा तो हम उसका रिप्लाई कर देंगे। चलिए
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंब या वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र पर। 3 के बाद चलते हैं 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य दृष्टि के बेस के लिए सुपरफास्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। सामान्य दृष्टि के बेस के लिए माने सुस्पष्ट दर्शन माने अच्छा से देख सके उसकी दूरी कितनी होती है? तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 2.5। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, 4 का सी। चलिए अब देखते हैं लोहे का परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24। ये तो याद करना पड़ेगा कितना कितना होता है। 5 का 26 हो सकता है, 13 दूना 26। कोई भी लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH होगा 6 का आंसर हो जाएगा बी 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 7 का आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग, 9, 11, 10, 7 आवर्त और 18 वर्ग, हाँ 18 तक। 7 का हो गया बी। चलिए 7 के बाद चलते हैं 8। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा हुआ आ गया कि एल्डिहाइड है कि अल्कोहल है कि कीटोन है कि में से कोई नहीं है। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कीटोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो 9 का हो जाएगा सी, VI। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, डायनेमो। अब लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ए के द्वारा। किसके द्वारा? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। जनित्र, ठीक है, कम हो जाता है। चलिए 11 के बाद देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी नहीं होगा, सी होगा। क्या होगा? सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है या तत्व हो सकता है। तो ये हो गया 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा BC। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 14 का आपका राइट आंसर होगा 6 संयोजक बंधन।